हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 3 जो है काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ना है हमें? तो काइनेमेटिक्स का सबसे पहले मतलब समझेंगे। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में दो टर्म आता है, काइने एंड मैटिक्स। ठीक है, तो काइने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मोशन। ठीक है, काइन का मतलब हुआ मोशन। ओके, अब मैटिक्स जो शब्द है वो यहाँ पे मैथमेटिक्स, मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मोशन प्लस मैथ्स। ठीक, तो हमें काइनेमेटिक्स में आगे हमें क्या पढ़ना है? मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन 1D। 1D मीन्स वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में मतलब कि एक ही डायमेंशन में जो मोशन करेगा उसको बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो इसको मोशन इन वन डायमेंशन, इसको लीनियर कह सकते हैं और रेक्टेलिनियर, या तो रेक्टेलिनियर। तो 1D मोशन को हम क्या कह सकते हैं? लीनियर मोशन या फिर रेक्टेलिनियर मोशन। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स में कुछ टर्म्स है, वो हमको क्या क्या कौन कौन सा टर्म्स पढ़ना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला टर्म आता है इसमें डिस्टेंस। ठीक है, वेरिएबल्स है, ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि हम बता रहे हैं काइनेमेटिक्स में आगे हमको पढ़ना है। जैसे पहला है डिस्टेंस, फिर क्या पढ़ना है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में 9th क्लास में कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब 11th क्लास में हम इसे फर्दर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बाद है हमारा स्पीड। ठीक, फिर है वेलोसिटी। ये सब 9th क्लास में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़े हैं, अब 11th में इसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन और एक टर्म है जर्क। ठीक है, जर्क। ये सारा क्या है? वेरिएबल्स है काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो मोशन इन 1D में हम क्या पढ़ेंगे? मोशन इन 1D में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। ठीक है, और क्या पढ़ना है? दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे स्पीड वेलोसिटी। ये आज का टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। तो आगे हमें आज पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मीन्स जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, तो इस अब क्या है, जैसे अब इसको हम समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम मान लेते हैं ए है, एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ठीक, कोई डिस्टेंस पे है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है उसके बारे में समझना है। ठीक, मान लीजिए ए से बी हमको जाना है, तो हम इस पाथ को ट्रेवल करके गए, मान लेते हैं ये पाथ 1 है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस कहला गया। मान लीजिए हम ये पाथ 2 से गए, पाथ 2 भी हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। ठीक, और ये पाथ 3 मान लेते हैं, A2 भी डायरेक्ट चल गए, ये क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर से समझेंगे ये तीनों डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन इसमें से डिस्प्लेसमेंट कौन होगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट, ये समझना, सबसे छोटा शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं इसे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3rd नंबर है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? पाथ 3rd है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ये पाथ 3rd क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और बाकी पाथ 1 हो जाएगा डिस्टेंस एंड पाथ 2 भी हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा है पाथ 2। ठीक है,
ये पाथ 2 है, ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस। ओके, सो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन से समझेंगे। ये एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस तय करना है। मान लीजिए ये पाथ 1 हमने फॉलो किया ए से बी जाने के लिए, ये पाथ 2 फॉलो किया, ठीक है, और ये पाथ 3 है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें तो पता है शॉर्टेज डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये पाथ 3 क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये पाथ 1 डिस्टेंस एंड पाथ 2 भी क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक इसमें क्वेश्चंस क्या है, इसमें हमको बताना है डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन हमारा ये है, पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक, डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और नंबर 4 है डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इस 4 क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन सही है, ठीक। तो यहाँ पे हमको समझना होगा कि डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है क्या, ये पॉसिबल है, ये कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है और डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है, ऐसा हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इससे समझना है हमें, ठीक है। कि क्या समझना है यहाँ पे, कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये दोनों जो है कंडीशन, ये कंडीशन नंबर 3 में फुलफिल हो रहा है। क्या हो रहा है कि डिस्टेंस बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, जो कि ये दोनों कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो है कंडीशन, ये मेरा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये इस तरह से एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट ए से हम पॉइंट बी पे गए, ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक, और ये हमारा रेडियस दिया है, यानी ये क्या हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमको रेशियो फाइंड करना है, किसका रेशियो निकालना है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, ये फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब इसका सरकमफेरेंस, सर्कल का सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है पाई आर के बराबर, अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या है शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस हमारा ये डायमीटर है, आर प्लस आर 2r, यहाँ पे r से r कैंसिल हो जाएगा, हमारा रेशियो क्या आ जाएगा π/2, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज इसको समझना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। इस सर्कल में क्या है, ये r रेडियस दिया हुआ है, और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिंपली जब इसको सॉल्व करेंगे तो √2 × r हो जाएगा, ठीक है, एकदम सिंपल है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। सो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि एक सर्किल दिया हुआ है। इससे पहले जो हम क्वेश्चन बनाए थे उसमें थीटा हमारा 90 डिग्री था, लेकिन यहाँ पे थीटा 120 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे लिए एक फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट के लिए। सर्कल में जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो उसमें हम वेक्टर में पढ़ेंगे कि उसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 2 × r मीन्स रेडियस, ठीक है, साइन θ/2। ये हमारा फॉर्मूला है सर्कल में रेडियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ को अगर पुट करते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2 × r मीन्स रेडियस साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 120, साइन 120/2, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे 2r साइन, ये 2 से कट जाएगा 60 बचेगा, साइन 60 डिग्री, ठीक है। 2r साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल क्या आंसर आ जाएगा r √3। तो डिस्प्लेसमेंट इस सर्कल में जो AB है
वो क्या हो जाएगा r√3, ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक हमने सीख लिया है, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किया है, आपको अपने से भी एनसीईआरटी का क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अगला टॉपिक हमारा है स्पीड है, ठीक है, एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक। तो स्पीड क्या है, स्केलर है, स्केलर आपको पता होगा क्या होता है, एंड वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, ठीक है। तो अब हमारा क्या है इसमें कि अब देखेंगे कि स्पीड में हम क्या क्या इसका फॉर्मूला है, क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला है, कैसे डिराइव करना है, वो हम देखेंगे। तो स्पीड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसके बाद वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। फिर इसमें आगे हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी में पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एंड एवरेज वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ओके। और क्या पढ़ेंगे, स्पीड में पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी इंस्टेंट पे स्पीड फाइंड आउट करने के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड वेलोसिटी में भी पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड में अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी का टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मूलाज हमने देख लिया है, अब इसका क्वेश्चन करके देखेंगे। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए बॉय वॉक्स 3 मीटर ईस्ट इन टाइम 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में वो 3 मीटर ईस्ट चलता है, ठीक है। देन 2 मीटर वेस्ट इन टाइम 3 सेकेंड, ठीक है। अगला जो स्टेज चलता है वो 3 सेकेंड चलता है। तो अब हमारा यहाँ पर एवरेज स्पीड भी निकालना है एंड एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है, ठीक। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या, कितना डिस्टेंस चला है, 3 मीटर ईस्ट मीन्स 3 मीटर ईस्ट चला, उसके बाद 2 मीटर वेस्ट चला, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 मीटर, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम भी टोटल लेना है, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड 5 सेकेंड, ठीक। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारा क्या है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। पहले क्या चला, ईस्ट की ओर गया कितना 3 मीटर एंड वेस्ट की ओर 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, तो 3 - 2 1 मीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 1 मीटर हो गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे 1 मीटर, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम हमारे पास 5 सेकेंड, तो इसको लिख सकते हैं 0.2 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का। ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी, क्वेश्चन क्या है, एक मैन ए से बी तक आया, कोई भी डिस्टेंस x है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, v1 स्पीड के साथ, v1 स्पीड के साथ ए से बी आया, उसके बाद क्या बोला, एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए, बी से रिटर्न वापस ए पे आ गया, सेम डिस्टेंस, कितना स्पीड पे, v2 स्पीड पे, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करना है, इस क्वेश्चन में फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम, ये लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक। तो जितना डिस्टेंस गया था उतना ही वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो गया। उसी तरह एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास क्या है, इसके लिए हम एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x, a से b जाने में x लगा था, b से a जाने में फिर x, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2x हो जाएगा, 2x। और टोटल टाइम को क्या लिख सकते हैं, t1 + t2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ टाइम तो हमारे पास नहीं दिया, वेलोसिटी के टर्म में है, तो हम टाइम को वेलोसिटी के टर्म में एक्सचेंज कर देंगे। हमने 2x अपॉन t1 + t2 ये एवरेज स्पीड निकाला था, ठीक है। अब हम टाइम का वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे, वेलोसिटी के टर्म में करेंगे, ठीक है। तो टाइम को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस सेम है x अपॉन v1 + t2 के लिए x अपॉन v2, ये लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या होगा, अब इधर आ जाएंगे हम 2x अपॉन, अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन x निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। x कॉमन निकालें, ठीक, 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2, ठीक, x से x कैंसिल, 2 अपॉन v1 v2, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, v1 v2, तो यहाँ क्या हो जाएगा v1 + v2, ये v1 v2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 2v1 v2 अपॉन v1 + v2 आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट v1 स्पीड, मान लेते हैं एक डिस्टेंस है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ मान लेते हैं पूरा डिस्टेंस 2d है, ठीक है, 2d, ओके। सॉल्व करने में आसानी होगा इसलिए हम इस तरह का इसका वैल्यू लिए हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आधा डिस्टेंस d मान लें, 2d है टोटल, तो आधा डिस्टेंस d हो गया, कितना स्पीड में कर रहा है, v1 स्पीड में, ठीक। और क्या बोल रहा है, एंड रिमेनिंग हाफ एट v2 स्टेट, रिमेनिंग हाफ भी क्या बचेगा d, 2d में d माइनस किया तो d ही बचा v2 स्पीड से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टाइम निकालेंगे, t1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी v1, और t2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी v2, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास 2d, ठीक है, 2d है हमारा टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और अपॉन में क्या हो जाएगा टोटल टाइम, टोटल टाइम t1 + t2, यानी हम डायरेक्टली t1 और t2 का वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो dy v1 + dy v2, ठीक है। तो यहाँ से d कॉमन निकलेगा, 2d अपॉन d कॉमन आ गया, तो v1 v2 नीचे एलसीएम ले लिए, v1 ऊपर प्लस v2, ठीक है, d से d कैंसिल, ठीक। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा एवरेज स्पीड का, 2 v1 v2 ऊपर आ जाएगा, v1 v2 अपॉन v1 + v2, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा काइनेमेटिक्स चैप्टर 3 का पहला लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड वेलोसिटी को पढ़ा है, ठीक है। तो आगे के लेक्चर के लिए बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।